हेलो एंड वेलकम टू आवर सिनेप्लेक्स। आज हम लेके आ गए हैं बॉलीवुड के एक ऐसे बेहतरीन एक्टर के बारे में वो सीक्रेट डिटेल्स जिन्हें शायद ही कोई सही जानता होगा। वो एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बॉलीवुड में सक्सेस इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती, खास करके उनके लिए जिन्हें सुंदरता की कसौटी पे हमेशा परखा जाता हो। जब मैंने अपने रिलेटिव्स लोगों को बोला कि यार मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसे ही बोलते थे वो लोग कि अपनी शक्ल को देख ले। लेकिन कुछ ऐसे जिद्दी लोग भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपने जिद से इस पैमाने को तोड़कर अपना रास्ता अपने आप बना लिया, और उन्हीं में से हैं एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो अपने हर किरदार में ऐसी जान फूंक देते हैं कि सामने वाला कह उठता है कि भाई इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ अजर। आज हम आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में 15 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो आपको इंस्पायर तो करेगा ही, साथ ही आपको उन खबरों के बारे में भी बताएगा जो अब तक आप गलत जानते थे। जैसे कि नवाज के बारे में पूरी मीडिया में यही खबर है कि नवाज एक बेहद गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और तो और एक वक्त ये भी था कि उनके घर वालों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये सारी खबरें गलत है, पर सही क्या है ये आपको हमारी वीडियो के लास्ट तक अपने आप पता चल जाएगा। साथ ही हम आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि एक्टर रणवीर सिंह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के उस सीक्रेट रिश्ते की सच्चाई जिसे कोई नहीं जानता। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। एक्टर नवाजुद्दीन का असली नाम नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। उन्होंने ये नाम फिल्मों में आने से पहले ही बदल लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतना लंबा नाम शायद ही इंडस्ट्री में किसी को आसानी से याद हो, और नवाज को इस बात का भी डर था कि अगर ये नाम किसी को याद नहीं रहा तो हो सकता है उन्हें काम मिलने में परेशानी भी हो। ये तो आप भी जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन ये बात शायद ही कोई जानता हो कि नवाज ने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी केमिस्ट्री जैसे टफ सब्जेक्ट में की है, और उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए चीफ केमिस्ट की पोस्ट पे नौकरी भी की। नवाजुद्दीन के बारे में ये बात भी कोई नहीं जानता कि नवाजुद्दीन एक्टर रणवीर सिंह के एक्टिंग गुरु भी रह चुके हैं। दरअसल फिल्म बैंड बाजा बारात में रणवीर सिंह को एक्टिंग की वर्कशॉप देने के लिए नवाजुद्दीन को ही हायर किया गया था। हालांकि उस वक्त नवाजुद्दीन कोई पॉपुलर एक्टर नहीं थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मरहूम एक्टर दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन हैं, और इसीलिए उनकी तमन्ना है अगर कभी भी फिल्म मुगले आजम का रीमेक बना तो वो इस फिल्म में फ्री में काम करने को तैयार हो जाएंगे। नवाज के बारे में मीडिया में इस बात की काफी गलत खबरें हैं कि वो एक बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जबकि सच ये है कि वो गाँव के एक जमींदार किसान फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मगर इसके बावजूद उन्होंने दिल्ली में एनएसडी की फीस देने के लिए नोएडा की एक फैक्ट्री में वॉचमैन की भी नौकरी की, जिसके बारे में उन्हें एक पब्लिक टॉयलेट की दीवार पर एक पोस्टर के जरिए इस वैकेंसी के बारे में पता चला। इन तमाम मुश्किलों को पार करने के बाद ही आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं। एक्टर नवाज ने ये भी खुलासा किया कि चौकीदार की नौकरी के लिए सिक्योरिटी मनी के तौर पर उन्होंने अपनी मां को बिना बताए उनके गहने गिरवी रख दिए थे। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करके नवाज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वॉचमैन की नौकरी में उन्हें घंटों धूप में खड़े रहना पड़ता था। ऐसे में एक दिन वो थक कर छांव में बैठ गए कि तभी कंपनी का मालिक आ गया और नवाज को आराम करते देख उन्हें नौकरी से निकाल दिया, साथ ही डिपॉजिट मनी देने से भी इनकार कर दिया था। कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक छोटा सा रोल प्ले कर चुके थे, जिसमें उनका रोल एक विक्टिम का था। फिल्म मिस लवली में नवाजुद्दीन ने पहली बार ऑन स्क्रीन किस किया था। नवाज की पहली फिल्म सरफरोश थी, जिसमें उनका लगभग 40 सेकंड का रोल था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि उस रोल के लिए उनके दोस्त को सिलेक्ट किया था, और वो शूटिंग के दिन अनअवेलेबल हो गया था, और ऐसे में ये रोल नवाज को करना पड़ा, और ये था नवाज का पहला करियर सीन। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टर राजपाल यादव ने नवाज की मदद की थी। उन्होंने अपने घर में उन्हें रहने के लिए कहा था,
जबकि खुद उन दिनों राजपाल यादव स्ट्रगल कर रहे थे। नवाज स्ट्रगल के टाइम में अपनी माँ को लेटर लिखते थे और अपनी परेशानियों के बारे में अपना हाल बताते थे, जिसके जवाब में माँ लिखती थी कि 12 साल में कचरे का भी दिन आता है, तो तू तो इंसान है। और यही लाइन नवाज को काफी इंस्पायर करती थी और उनके जोश और जुनून को जिंदा रखती थी। निर्देशक राम गोपाल वर्मा की फिल्म शूल में भी नवाज को एक वेटर का रोल ऑफर हुआ था, मगर ये बात जब एक्टर मनोज बाजपेयी को पता चली तो उन्होंने इस रोल को नवाज को ना करने की सलाह दी, क्योंकि मनोज को ऐसा लगता था कि नवाज किसी भी छोटे रोल के लिए बने ही नहीं है। लेकिन उन दिनों नवाज को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने इस रोल को हाँ कह दी। मगर अफसोस, शूल में काम करने के बावजूद भी उन्हें पैसे नहीं मिले। नवाज कहते थे कि पैसे नहीं तो कम से कम कोई खाना ही खिला दे। लाइक जैसे शूल में मैंने किया था एक मुश्किल से आई थिंक वेटर हूँ, रवीना टंडन और ये मनोज वाजपेयी बैठे हुए हैं टेबल पे, उनका ऑर्डर लेने आता हूँ, क्या चाहिए मैम, ये बोले ये चाहिए, ओके थैंक यू, ऐसे करके निकल जाता हूँ। वो उतना ही था। उसके बोले 2500 रुपये देंगे, वो आज तक तो मिले नहीं। इस तरह उन्होंने कई दिन बिना पैसों के और बिना खाने के गुजारे। साल 2012 में आई फिल्म कहानी में नवाज ने पहली बार सूट पहना था। है ना वाकई शॉकिंग बात। नवाज को डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में काम करने का मौका मिला। इसके बाद फिराक, न्यूयॉर्क और देवडी जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके थे। सुजॉय घोष की कहानी में भी उनके काम को काफी सराहा गया। गैंग ऑफ वासेपुर तक आते आते नवाज एक बड़े स्टार बन चुके थे और आज की डेट में तो वो ए लिस्टेड एक्टर्स के साथ काम करते हैं। एक वक्त ऐसा था जब नवाज के पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं हो पाता था और आज उनकी मिसाल हर कहीं दी जाती है। ये सब कुछ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग के प्रति उनके जुनून और काबिलियत के दम पर ही हासिल हुआ है। कान फिल्म फेस्टिवल में भी नवाज देश का नाम रोशन करने पहुंचे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी मेहनत के दम पर जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, वहां पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वैसे नवाज के बारे में कुछ ऐसे गहरे राज भी हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपको नहीं बताया। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप उन डार्क सीक्रेट्स को जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम आपके लिए एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ से कितने इंस्पायर्ड हुए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और बॉलीवुड के बाकी स्टार्स की भी लाइफ में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए आप RR सिनेप्लेक्स के बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं।